नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित पूरी जानकारी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसका करें, किसका नहीं कर सकते, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा, वीडियो 5th नंबर की वीडियो है। ओके, तो पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चर मतलब होता है उत्पादन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अंडर दिस एक्ट इंक्लूड द, ठीक है, क्या बोला इसने, तो मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग अंडर दिस एक्ट इंक्लूड, मैं कहने का मतलब है कि मतलब हमने एक जो एक्ट बोला था ना, एक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ही आता है ना ये। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्या क्या जानकारी मौजूद है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग, प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, बनाने का तरीका, या अल्टरिंग, ठीक है, अल्टरिंग मतलब उसका बदलाव, एंड ऑर्नामेटिंग, ऑर्नामेटिंग मतलब होता है सजाना। ओके, इसका मीनिंग क्या है, सजाना। फिर है फिनिशिंग करना, उसमें पैकेजिंग करना, या फिर लेबलिंग करना, एंड ब्रेकिंग करना, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द ड्रग फॉर देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बोला मैंने, इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि देखिएगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग से संबंधित जानकारी क्या दी गई है, मतलब कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसका अल्टरिंग होता है, उसका ऑर्नामेटिंग होता है, उसका फिनिशिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इज रेगुलेटेड प्रोसेस। क्या कहने का क्या मतलब हुआ, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग इज रेगुलेटेड प्रोसेस। देखिएगा, इसमें पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस भी रेगुलेट होंगी। मतलब कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग ड्रग इज रेगुलेटेड, कहने का मतलब है इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग के ही अंदर आती हैं और वो उसी के द्वारा रेगुलेट होती हैं। ओके, देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब उसकी बनावट क्या है, कंपनी कैसे, इंडस्ट्री कैसे बनी हुई है, ठीक है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ठीक है। फिर टेक्निकल मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर मतलब कि कितना आपका वर्कर्स हैं, वो आपका मैन पावर हो गया। ओके, फिर होगा एनालिटिकल लेबोरेटरी, एनालिटिकल लेबोरेटरी में जो भी काम हो रहा है वो भी इसी से संबंधित है, एंड इसी के पार्ट हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड भी आपका हो गया कि इतना आपने बनाया, इतना आपका बन रहा है, इतना आपका बन चुका आपने, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा सब चीज़ का, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इंस्पेक्शन, उसका इंस्पेक्शन करना मतलब उसकी जांच करना कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। ओके, एंड सैम्पलिंग ऑफ ड्रग, सैम्पलिंग ऑफ ड्रग। ओके, तो ये भी क्या, हमने दो चीज़ देख ली कि भाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या क्या, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है कि उसमें पैकेजिंग वैकेजिंग सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका से क्या क्या रेगुलेट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग से क्या क्या रेगुलेटेड होता है, कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, तो सारी चीज़ें ये होते हैं अफेक्ट होती हैं इससे, समझिए ना। तो इस सारी चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होती है। ओके, तो अब देखिएगा, हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑन सर्टेन ड्रग्स। क्या बोला मैंने, देखिएगा, यहाँ प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक, रोक मतलब ऐसी ड्रग का, सर्टेन ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब उसका रोक, मतलब कौन सी ड्रग का हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, उसका सेल नहीं कर सकते। ओके,
क्या क्या उसकी कंडीशन हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा हमने जो प्रीवियस वीडियो देखी थी या प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था कि उसमें था कि इंपोर्ट के लिए क्या क्या प्रोहिबिशन है, समझ गया ना। इंपोर्ट मतलब आयात करना है कोई ड्रग, तो उसके लिए प्रोहिबिशन क्या क्या थे, सेम के सेम प्रोहिबिशन इसमें हम पढ़ेंगे, वही के वही। तो आपको मतलब उससे रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको दोनों क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे दोनों आंसर। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग। ठीक है, तो पहला है एनी ड्रग विच इज नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी और इज मिसब्रांडेड एंड एडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस। क्या क्या है, अगर वो स्पूरियस है मतलब सड़ा हुआ है, एडल्ट्रेटेड है मतलब उसमें एडल्ट्रेशन मिलावट की गई है, मिसब्रांडेड इसका ब्रांड खराब हो गया, एंड नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड मतलब उसकी जो क्वालिटी है एक स्टैंडर्ड से नीचे है, समझ गया ना, एक मिनिमम स्टैंडर्ड से नीचे हो गया, नॉन स्टैंडर्ड हो गया। तो अब एक देखिएगा अगर ऐसी ड्रग है तो क्या हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? जी नहीं, हम इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। हमने अब प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, इंपोर्ट वाला, तो हम इसका इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। ऐसी ड्रग जो मिसब्रांडेड थी, नॉन स्टैंडर्ड थी, स्पूरियस थी, एडल्ट्रेटेड थी, उसका ना तो इंपोर्ट कर रहे थे ना ही हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, अगला पॉइंट है एनी कॉस्मेटिक विच इज द नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी और इज मिसब्रांडेड और स्पूरियस। समझ गया ना, क्या बोला मैंने कि कोई भी मिसब्रांडेड, कोई भी स्पूरियस, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो कॉस्मेटिक है उसका ना तो इंपोर्ट करेंगे ना ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। समझ गए ना, प्रीवियस वीडियो हमने बोला था कि मैन्युफैक्चर मतलब इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो स्पूरियस होगा, मिसब्रांडेड होगा, समझ गए ना, नॉन स्टैंडर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वहाँ पर इंपोर्ट था, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि देखिएगा एनी ड्रग विच क्लेम, यहाँ पर क्या है, एनी ड्रग विच क्लेम द टू प्रिवेंट एंड क्योर और मिटिगेट एनी डिसीज स्पेसिफाइड शेड्यूल जे। क्या बोला मैंने, शेड्यूल जे में लिखी गई जो डिसीज हैं, शेड्यूल जे में क्या क्या लिखा जाता है भाई, देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल आया था, तो रूल के जो शेड्यूल थे, ओके, जो रूल के जो शेड्यूल थे ना उसमें शेड्यूल जे था। अब उस शेड्यूल जे में क्या था कि ऐसी ड्रग की मतलब डिसीज की लिस्ट लिखी गई थी जो कि क्योर, इसका प्रिवेंशन, इसका मिटिगेशन, मतलब उसमें इलाज पूर्णतः संभव नहीं है, जैसे एड्स हो गया, इसका पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। तो उस बीमारी को प्रिवेंट करे, क्योर करे, मिटिगेट करे, मिटिगेट मतलब कम करने वाला हो, ऐसी ड्रग क्लेम करे, क्लेम मतलब ऐसा वादा करे कि भाई साहब मैं शेड्यूल जे वाली डिसीज़ को बिल्कुल पूर्णतः ख़त्म कर दूंगा, जो कि संभव नहीं है। ओके, तो इस ऐसी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते, ऐसी ड्रग का हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। ओके, अब अगली कैटेगरी, अगली क्या है, एनी कॉस्मेटिक कंटेन एनी इंग्रेडिएंट विच मेक इट यूज ऑफ हार्मफुल फॉर यूज। क्या बोला हमने कि हार्मफुल फॉर यूज, अगर हम कॉस्मेटिक का उपयोग कर रहे हैं जिसका जो इंग्रेडिएंट है वो यूज करने पर हमें हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, तो हम इसका उपयोग तो नहीं करेंगे और ना ही इसका इंपोर्ट करेंगे और ना ही इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, अगला है एनी ड्रग कॉस्मेटिक, ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच हैज़ बीन इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल, समझ गया ना। तो जो एक्ट एंड रूल जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में थे, क्या लिस्ट थे कि भाई साहब शेड्यूल सी की अलग कैटेगरी, शेड्यूल ए की अलग कैटेगरी, शेड्यूल डी की अलग, समझ गया ना। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ड्रग की लिस्ट थी। अब देखिएगा, तो ऐसी ड्रग की जो हमने ऐसी ड्रग की मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना मतलब क्या, उल्लंघन कर दिया आपने, ऐसी ड्रग और कॉस्मेटिक बना दिया आपने, या तो
ड्रग बना दी या तो कॉस्मेटिक बना दी, जिसका मतलब बना दी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर दी, या फिर जिसको आपने इंपोर्ट कर दिया, समझ गया ना। ऐसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक जिसका आपने इंपोर्ट कर लिया और या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया जो कि कॉन्ट्रावेंशन थी एक्ट एंड रूल में, मतलब जो कि रुकी हुई थी, जिसका मतलब कहने का मतलब था उस ड्रग को मना किया हुआ था, समझ गया ना, मना किया हुआ था कि आप इसका नहीं बना सकते, आप इस ड्रग को नहीं बना सकते, आप इस ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप इस ड्रग को इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप इस कॉस्मेटिक को इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं बना सकते, समझ गया ना। उसको आपने बना ली या फिर उसको आपने इंपोर्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, आपका उल्लंघन हो गया। तो ठीक है, तो ऐसी ड्रग को अपन समझ गया प्रोहिबिटेड है, मतलब ऐसी ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोहिबिटेड, मतलब उस पर रोक लगी हुई है। ओके, तो हमने एक यहाँ पर एक सिंपल भाषा में हम देखते हैं कि एनी ड्रग जो भी किया होता है, देखिएगा एनी ड्रग जो मिसब्रांडेड सुपीरियर एडल्ट्रेटेड हो उसका, एनी कॉस्मेटिक भी वैसी हो जिसका मिसब्रांडेड सुपीरियर एडल्ट्रेटेड हो, ठीक है, उसको हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते और मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकते। एनी जो कि क्लेम कर दे उसका भी नहीं कर सकते। एनी जो कि हार्मफुल यूज दे, हार्मफुल इफेक्ट दे, उसका भी हम इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। एनी जो कि कॉन्ट्रावेंशन हो, कॉन्ट्रावेंशन मतलब जो एक्ट एंड रूल के विरुद्ध जाकर बनाई गई हो, समझ गए ना, एक्ट एंड रूल के विरुद्ध जाकर बनाई गई हो, विरुद्ध जाकर इंपोर्ट किया गया हो, ऐसी ड्रग का हम इंपोर्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिटेड करेंगे। ओके, तो अगला पॉइंट है काइंड्स ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। क्या बोला, काइंड्स ऑफ लाइसेंस। काइंड्स ऑफ लाइसेंस का मतलब होता है, काइंड्स मतलब होता है प्रकार, मतलब लाइसेंस के प्रकार कितने हैं, और कंडीशन फॉर ग्रांट लाइसेंस मतलब लाइसेंस पाने की कंडीशंस क्या क्या हैं। ओके, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कौन कौन सी ड्रग की जो लिस्ट है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसा हमने देखा था। यहाँ पर क्या होता है कि लाइसेंस कितने प्रकार हैं और कंडीशन क्या है लाइसेंस पाने की। ओके, तो यहाँ पर वो है, ठीक है। अब देखिएगा पहला प्रकार, पहला है लोन लाइसेंस, लोन लाइसेंस। ओके, दूसरा आएगा रीपैकिंग लाइसेंस, ठीक है, रीपैकिंग मतलब दोबारा पैकिंग। ओके, एक बार पैकिंग के बाद दोबारा पैकिंग लाइसेंस हो गया। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग। क्या 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 मतलब हो गया, शेड्यूल सी और C1 में लिखी गई जो ड्रग की लिस्ट है उसको बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस चाहिए, समझ गया ना। ओके, तो किस प्रकार का लाइसेंस, जिसमें कि सिर्फ शेड्यूल और C1 की ड्रग ही मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। ओके, लिस्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लाइसेंस मतलब लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स मतलब ऐसी ड्रग की लिस्ट, मतलब इस ये जो लाइसेंस है इसमें सिर्फ शेड्यूल एक्स की ड्रग जो ड्रग हैं वो उसी का अपन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ओके, अब आता है अगला, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अदर दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 एंड X। क्या बोला कि ऐसा लाइसेंस जिसमें कि अदर दोष का मतलब होता है अदर देन। यहाँ पर क्या बोला है कि देखिएगा अगर यहाँ पर C और C1 और X के अलावा ड्रग की जो लिस्ट है उसका लाइसेंस बनवाना, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस बनाना है तो उसमें आएगा ये लाइसेंस आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कहने का क्या अगला पॉइंट है कि दीज लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग आर इशू बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। क्या बोला, इशू बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो कि अपॉइंटेड फॉर दियर रिस्पेक्टिव टेरिटरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला भाई इसने, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
क्या किया गया, एक रिस्पेक्टिव टेरिटरी, मतलब रिस्पेक्टिव टेरिटरी का मतलब होता है प्रदेश, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक प्रदेश में, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया है। क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, ठीक है, छोटे छोटे एरिया के लिए एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपॉइंट की गई है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया है, जो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस बनवाना है ना, उसको इशू करेगा। समझ गया ना, उसको इशू करेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो बनाने वाला है ना, वो लाइसेंस कहाँ से लाएगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। और लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसके द्वारा आई है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पर, एक स्पेसिफिक या रेस्पेक्टिव टेरिटरी में। समझ गया ना, एक स्पेसिफिक प्रदेश में, ठीक है, इस क्षेत्र में। ओके, अब आता है कि लाइसेंस इशू विद इन 3 मंथ ऑफ एप्लीकेशन। कहने का क्या मतलब हुआ, जब आपने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे भाई साहब लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस इशू कर दीजिए, तो उसके 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर, विथ इन मतलब अंदर, 3 मंथ के अंदर लाइसेंस इशू हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा, अगला पॉइंट कि एन इशू लाइसेंस इज वैलिड फॉर ऑनसेट ऑफ प्रमाइसेस ओनली। ऑनसेट ऑफ प्रमाइसेस ओनली, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइसेंस जो है ना, जो इशू लाइसेंस मतलब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इशू किया है, ठीक है। मान लो आपने एक लाइसेंस पकड़ा दिया आपको, है ना, तो वो लाइसेंस क्या होता है, वो लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर आप इस लाइसेंस का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। मतलब क्या होता है कि वैलिड फॉर ऑनसेट ऑफ प्रमाइसेस। ऑनसेट मतलब शुरुआत, और प्रमाइसेस मतलब मिली हुई भूमि ओनली। समझ गया ना, तो मिली हुई भूमि पर ही आप, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि मान लो आप अपने क्षेत्र में बनवाना चाहते हैं, मतलब वहाँ पर बहुत सारी मेडिकल स्टोर हैं, यहाँ पर बना, मतलब उसकी क्या होता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये देखती है कि मतलब कि लाइसेंस जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर, मतलब उसका जो प्लेस होता है ना, वो भी निर्धारित किया जाता है। ओके, तो वो भी निर्धारित किया जाता है, एक वैलिड प्रमाइसिस पर ही आप उसका, मतलब क्या होता है, वैलिड प्रमाइसिस पर ही आप क्या कर सकते हैं, उस लाइसेंस का यूज वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो उस समझे कि नहीं, जो यहाँ पर हमने काइंड्स ऑफ लाइसेंस पढ़ लिया। एक सिंपल सा चीज़ बोले कि भाई साहब लोन लाइसेंस, रीपैकेजिंग लाइसेंस, और शेड्यूल सी और सी वाली ड्रग वाला लाइसेंस, शेड्यूल एक्स वाला लाइसेंस, और शेड्यूल C1 और एक्स के अलावा वाला लाइसेंस, ठीक है। इतने प्रकार की जो लाइसेंस हो गए। फिर हमने देखा कि जो लाइसेंसिंग है वो लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है, और लाइसेंस अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, एक स्पेसिफिक मतलब रिस्पेक्टिव टेरिटरी में, मतलब रिस्पेक्टिव एरिया में। ओके, अब वो क्या होता है कि लाइसेंस 3 महीने के अंदर मिल जाता है आपको, और दूसरा बात होता है वो वैलिड होता है ऑनसेट ऑफ प्रमाइसेस ओनली। ओके, जहाँ पर जगह मिली है वहीं पर वैलिड होगा। तो ये हमने पढ़ लिए काइंड्स ऑफ लाइसेंस एंड ग्रांट। अब देखिए हमने पढ़ते हैं इसके मतलब क्या होते हैं सेपरेट वाइज। जैसे लोन लाइसेंस क्या होता है, लोन लाइसेंस, ठीक है। तो लोन लाइसेंस में क्या होता है, द licensing authority before granting the loan license should satisfy himself that person। क्या बोला मैंने कि द लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो बिफोर ग्रांटिंग मतलब परमिशन नहीं दे रही, वो परमिशन के पहले क्या कर रही है, लोन लाइसेंस वाले को सेटिस्फाई करती है, देखकर हिमसेल्फ मतलब उस पर्सन को देखकर हिमसेल्फ खुद से क्या करता है, सेटिस्फेक्शन ले लेती है कि ये लायक है भी नहीं लाइसेंस के। समझ गया कि नहीं, आप जिसको लाइसेंस दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड जानेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें, वो जो सेटिस्फेक्शन जो है वो करेगा बंदा लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इसके बाद ही वो लाइसेंस इशू
करेगा उसके लिए। ओके, तो ये हो गया लाइसेंस की कंडीशन, ठीक है, लोन लाइसेंस की। अगला पॉइंट है कि धोस फैसिलिटी, क्या बोल रहा है कि धोस फैसिलिटी द एप्लीकेंट विशेष टू एबल ऑफ पोसेस द नेसेसरी स्टाफ स्पेस इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। क्या बोला कि देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग के लिए, जब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, तो उसके लिए नेसेसरी स्टाफ होना चाहिए, नेसेसरी स्पेस होना चाहिए और इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहिए, स्टाफ स्पेस एंड इक्विपमेंट होने चाहिए। किसके लिए, जो पोसेस मतलब जो मतलब उसके पास, ठीक है, पोसेस मतलब होता है उसके पास, ठीक है, जो एप्लीकेंट, देखिए यहाँ पर सिंपल मैं बोलूँ, सिंपल भाषा में, जो एप्लीकेंट है ना, एप्लीकेंट मतलब आवेदक, जो आवेदन कर रहा है, किस लिए आवेदन कर रहा है, लोन लाइसेंस के लिए। ठीक है, लोन लाइसेंस के लिए, मतलब इसको लिए क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टाफ होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, इक्विपमेंट होनी चाहिए। जो लोन लाइसेंस के लिए मतलब क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है ना, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ठीक है, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, वो सेटिस्फाई मतलब वो आपका चेक करेगी, ठीक है, तब वो क्या करेगी, लाइसेंस देगी। तो क्या क्या बोला, समझ गया। आगे क्या होता है, देखिएगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज द नॉट सेटिस्फाई सो कैंसल और सस्पेंडेड द लाइसेंस। समझिए ना, तो अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, भाई इसके पास स्पेस नहीं है, आपका स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ठीक है, वो पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आप इसको लाइसेंस नहीं दे सकते। कौन नहीं देगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, किसके अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड की जाती है। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया। तो लाइसेंस, लोन लाइसेंस के लिए इतनी चीज़ें हो गई जरूरी। और भी पॉइंट हैं जिसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इतना पॉइंट, क्योंकि ये जो क्या होता है अंदर के बाद और अंदर का पार्ट है, तो हम इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बी फार्मा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना हमको, ना कि और ज़्यादा डीपली। ठीक है, अब होता है रीपैकिंग लाइसेंस। तो रीपैकिंग लाइसेंस में क्या आएगा, देखिएगा, रीपैकिंग लाइसेंस में क्या आएगा, दिस टाइप ऑफ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर रीपैकिंग। क्या बोला कि रीपैकिंग के लिए ये लाइसेंस ज़रूरी है, भाई आपको रीपैकिंग करना है तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। ठीक है, तो द ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाई शेड्यूल सी एंड C1। क्या बोला कि जो शेड्यूल C और C1 में इंक्लूड ड्रग हैं उसको छोड़कर, अदर देन मतलब उसको छोड़कर जो भी ड्रग बचती हैं उसकी जो रीपैकिंग है उसके लिए आप लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं ले सकते। समझ गए ना आप, ये बोला है। ठीक है, अब हम आगे चल के देखते हैं, क्या देखते हैं, फॉर रीपैकिंग ऑपरेशन सफिशिएंट स्पेस। देखिएगा वही का वही, लेकिन लोन लाइसेंस के लिए भी वही चीज़ें ज़रूरी हैं, सफिशिएंट स्पेस, स्टाफ, इक्विपमेंट। ठीक है, और रीपैकिंग के लिए भी, भाई देखो अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको एक सफिशिएंट जगह होनी चाहिए ना, भाई कहीं भी नहीं, कहीं भी ले लिया आपने और कहीं भी आपको रोड पे ही कर रहे हैं, उसको कंटामिनेशन कर रहे हैं, उसको आपको हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है उससे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, स्पूरियस बता रहे हैं उसको, अडल्ट्रेटेड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, वो पहले से ही चेकिंग की जाती है कि पर्सन के पास स्पेस है, इक्विपमेंट है, ठीक है, नेसेसरी स्टाफ है जो काम करेगा, तो वो सारी चीज़ें देखता है कौन, लाइसेंस अथॉरिटी। ओके, तो क्या बोला कि रीपैकिंग ऑपरेशन सफिशिएंट स्पेस, ठीक है, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए एंड द इक्विपमेंट होना चाहिए एंड शुड बी प्रोवाइड एंड कैरी आउट अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जो शुड बी प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करें, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करें और प्रोवाइड करें, एंड अंडर सुपरविजन पर्सन। अंडर सुपरविजन पर्सन का मतलब क्या होता है भाई साहब, ये होता है कि देखिएगा इस पूरी प्रोसेस को एक जो सुपरवाइजर होता है ना, सुपरविजन करता है, सुपरविजन करने वाला पर्सन होना चाहिए जो कि अपॉइंटेड हो बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब देखिएगा गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया, ओके, किसने रखा,
लाइसेंस अथॉरिटी को रखा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने। और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एक कॉम्पिटेंट पर्सन को रखा, कॉम्पिटेंट मतलब योग्य पुरुष को रखा, जो कि क्या कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, समझ गए ना। वो अपॉइंटेड मतलब अपॉइंटेड नहीं, अप्रूव्ड बाय, सॉरी क्या है, अप्रूव्ड बाय, वो पर्सन लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने रखा नहीं है, लेकिन उसके द्वारा अप्रूव्ड होगा, समझ गया ना, उसके द्वारा अप्रूव्ड होगा। वो किसकी निगरानी में काम कर रहा है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंडर में काम कर रहा है। ओके, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या बोला कि देखिएगा आपको रीपैकिंग करना है, कोई भी लाइसेंस मतलब रीपैकिंग लाइसेंस चाहिए, वो किस लिए होता है, वो होता है रीपैकिंग के लिए। आप किसी चीज़ का रीपैकिंग कर रहे हैं, लेकिन किसका, अदर देन सी और C1 का, अदर देन सी और C1 का, मतलब शेड्यूल C और C1 में जो ड्रग हैं उसके अलावा जो ड्रग हैं उसका रीपैकिंग करने के लिए आप रीपैकिंग लाइसेंस ले सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, देखिएगा उसके लिए नेसेसरी स्पेस होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, एंड हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। और एक जो पर्सन जो होता है वो सुपरविजन पर्सन होना चाहिए, वो सुपरविजन करना चाहिए उसको, है, और वो की अप्रूव्ड होना चाहिए, लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं एज ए कॉम्पिटिट पर्सन, कॉम्पिटिट मतलब योग्य पुरुष, उसको हम बोलेंगे एज ए योग्य पुरुष है। अब क्या होता है, फिर इसके बाद देखिएगा 1 पॉइंट होगा इसका। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, सफिशिएंट अरेंजमेंट फॉर एनालिटिकल एंड टेस्टिंग। देखिएगा आप रीपैकिंग करना है ना, तो उसमें आपका रीपैकिंग में क्या होना चाहिए, आपको और भी क्या होना चाहिए, देखिएगा सफिशिएंट अरेंजमेंट फॉर एनालिसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए, ओके, एनालिसिस के लिए एंड टेस्टिंग के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सफिशिएंट अरेंजमेंट होना चाहिए किसके लिए, स्टोरेज कंडीशन के लिए, समझिए ना, आप जिसमें स्टोर करेंगे उसके लिए भी सफिशिएंट स्टोर होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। ओके, अब देखिएगा मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड में क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा पूरा रिकॉर्ड आप देखिएगा कहीं भी आप काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो होता है, मतलब आप मेडिकल स्टोर पे ही काम कर रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। कहीं भी आप काम कर रहे हैं ना तो मतलब एक क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको पता चलता है कितना आपने माल मतलब सामान आता है, सामान गया, कितना आपने बनाया, कितना नहीं बनाया, कितना वर्किंग में है, सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, ठीक है, उस रिकॉर्ड से। तो एंड एनी चेंज इन द स्टाफ नेम, any change in staff name in the license should be immediately informed to the licensing authority। समझिए क्या बोला कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें, कब इन्फॉर्म करें, इमीडिएट इन्फॉर्म करें। यदि आपने स्टाफ का नेम चेंज किया, मतलब स्टाफ चेंज कर दिया, जो आपका सुपरविजन कर रहा था और उसको चेंज कर दिया, तो आप क्या करें, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट वाले में भी यही हो रहा था कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताना पड़ रहा था कि आपने ये इम्पोर्ट वाला जो पर्सन था ना उसको अपन ने चेंज कर दिया, जो स्टाफ अपन ने चेंज कर दिया। तो किसको बताना पड़ रहा था, इम्पोर्ट में भी बताना पड़ रहा था, उसी तरीके मैन्युफैक्चरिंग में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा फिर क्या होता है, देखिएगा अगर हम रीपैकिंग का एक समरी बोलें तो रीपैकिंग किसके लिए होता है, आपका क्या होगा, रीपैकिंग के लिए रीपैकिंग लाइसेंस चाहिए। शेड्यूल C और C1 के अलावा ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, आप रीपैकिंग कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ क्या था एक और कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी, स्पेस, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा टेस्टिंग एनालिसिस के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, आपका स्टोरेज कंडीशन सही होनी चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है। तो इस चार के, और स्टाफ का जो नेम चेंज कर रहे हैं वो उसका जो आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म इमीडिएट करना चाहिए, समझ गए। इस तरह आपको लाइसेंस मतलब रीपैकिंग लाइसेंस मिलेगा, ओके। और रीपैकिंग लाइसेंस जो है जिसके पास वो रहेगा, मतलब वैलिड रहेगा। नहीं तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्टॉप कर देंगे या फिर इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, समझ लेना, बैन कर देंगे, है ना, आपका सस्पेंडेड कर देंगे लाइसेंस, ठीक है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस।
देखिएगा एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, हमने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, पिछली वीडियो इंपोर्ट वाले में, तो हमने इंपोर्ट पढ़ा था, यहाँ इंपोर्ट ऑफ द ड्रग फॉर टेस्टिंग के लिए, एग्जामिनेशन, एनालिसिस के लिए, ऐसा पढ़ा था ना। तो वैसे ही सिंपल है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर इंपोर्ट है। इंपोर्ट कर रहे थे किसके लिए? टेस्टिंग के लिए, एग्जामिनेशन, एनालिसिस के लिए। अब हम बना रहे हैं किसके लिए? टेस्टिंग, एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए। ओके, तो उसकी क्या कंडीशन है? तो जैसे उसकी कंडीशन थी उसी की जैसी इसकी कंडीशन होगी। जैसे कि द ड्रग रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन, टेस्टिंग और एनालिसिस शुड बी मैन्युफैक्चरिंग अंडर द लाइसेंस, वो भैया अंडर द लाइसेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज एप्लीकेशन, समझ गया ना। ऑन एप्लीकेशन, देखिए ऑन एप्लीकेशन मतलब हमने एप्लीकेशन लिखी तो हमको मिला लाइसेंस। ठीक है, वो किसने दिया? लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने। ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने हमको लाइसेंस दिया। अब उस लाइसेंस के अंडर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आती हैं, समझे, वही आप कर सकते हैं, समझ गए ना। उसी का आप एग्जामिनेशन, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग अंडर द लाइसेंस में आती है ना, उसी के लिए आप एग्जामिनेशन, टेस्ट के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। ओके, अगला पॉइंट क्या है कि केप्ट इन वेल लेवल्ड कंटेनर इंडिकेटिंग द पर्पस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सच ड्रग। ठीक है, तो कौन सी आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप उस लेवल में लिखेंगे, समझ गया ना। ये क्या है? कंडीशंस है, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस वैसा लेवल बनाया जाएगा कि जिसमें पर्पस लिखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, किस लिए बना रहे हैं, कौन सी ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये लेवल हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है कि देखिए पर्सन्स, क्या बोल रहा है कि पर्सन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस क्लास ऑफ ड्रग शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। क्या बोला? ए पर्सन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस क्लास ऑफ ड्रग शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। देखिएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस क्लास मतलब टेस्ट, एनालिसिस और उसके लिए आपको चाहिए, तो आपकी कौन कौन सी कंडीशंस और होंगी। देखिएगा, देखो पहला है कि द ड्रग शुड बी द यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इज द दे आर द मैन्युफैक्चर। ठीक है, द ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर मैन्युफैक्चर। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि पर्पस क्या है। देखो पहले लेवल्ड में भी लिख रहे थे ना कि पर्पस लिखो, लेवल में क्या लिखे? कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का पर्पस लिखो कि किस लिए आप बना रहे हो, कौन से टेस्ट के लिए आप बना रहे हो, कौन सी एनालिसिस के लिए बना रहे हो। ठीक है, इसके लिए तो उसी तरीके से ये है। अब फिर इसके बाद क्या बोलता है कि द लाइसेंस शुड अलाउ, क्या करेगा? लाइसेंस शुड अलाउ एन authorized inspector, license allow an authorized inspector to inspect the license premises and satisfy himself that only examination, analysis or test work is being done। क्या बोल रहा है कि एक ऑथराइज इंस्पेक्टर है। ठीक है, क्या है? ऑथराइज इंस्पेक्टर। वो क्या कर रहा है? वो पहले क्या करेगा? उस लाइसेंस वाले को परमाइसिस, उसके जो सेटिस्फाई होगा, मतलब उसकी जांच करेगा। ठीक है, जांच करेगा, उसकी इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इंस्पेक्ट मतलब जांच करना हो गया। उसको सेटिस्फाई होगा बंदा कि भाई साहब ये किस लिए कर रहा है? ओनली एग्जामिनेशन, एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए ही ड्रग बना रहा है। ठीक है, या अगर इसको पता चलता है यही, तो उसको अलाउ करेगा। तो क्या करेगा? यहाँ पर अलाउ करेगा। लेकिन अगर ये गलत साबित हुआ, मान लो वो उसके लिए टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और किसी और चीज़ के लिए कर रहा है, वो टेस्टिंग, एनालिसिस के लिए बना नहीं रहा, वो किसी और चीज़ के लिए बना रहा है, तो आपका वो बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला है मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यू ड्रग। मैन्युफैक्चर ऑफ
न्यू ड्रग। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग कैसे करेंगे, देखिएगा इसकी कंडीशन क्या होगी। एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग, एप्लीकेशन फॉर किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग इंक्लूडिंग देयर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन शुड बी सप्लीमेंटेड along with the data mentioned in शेड्यूल वाई। इसका मतलब हुआ कि जो शेड्यूल वाई में डाटा मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब है यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना तो उसकी न्यू ड्रग की, तो उसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मतलब अगर आप न्यू ड्रग का बना रहे हैं ना, न्यू ड्रग मतलब आपने न्यू ड्रग आई है मार्केट में, उसको आप बना रहे हैं, तो वो जो न्यू ड्रग है उसका फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होगा। मतलब फिक्स्ड एक डोज कॉम्बिनेशन होगा, वो फिक्स होगा। ऐसा नहीं है आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर कुछ और इंग्रेडिएंट मिला सकते हैं, ऐसा नहीं। आपका एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जो शेड्यूल वाई में दिया होगा। ओके, जो मेंशन इन शेड्यूल वाई। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग भी हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट एनालिसिस के लिए, टेस्टिंग एनालिसिस के लिए कौन कौन सा कंडीशन है, आपका रीपैकिंग लाइसेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, आपकी लोन लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, और काइंड्स ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ग्रांट लाइसेंस, मतलब प्रकार, लाइसेंस के प्रकार कितने हैं और उस लाइसेंस को प्राप्त करने का कंडीशन क्या क्या रहेंगे। ठीक है, इसके साथ हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल के कौन कौन सी लिस्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है। ओके हैं, और फिर हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग में क्या क्या लिया गया है, क्या क्या अंडर में आएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ये हमने पूर्ण कर लिया है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का यूनिट फर्स्ट, आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। धन्यवाद, आगे भी हम इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।